नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अभिभावकों, हमारे फेसबुक से जुड़े हुए सारे साथियों और तमाम हमारे बिहार के जो साथी हैं, बिहार को बचाने के लिए जो हमारे मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम बिहार में एक शोषित दलित गरीबों के लिए एक ऐसा कानून बनता जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस कानून को क्या कहा जाए। लॉकडाउन, बार बार लॉकडाउन के नाम के साथ हम शोषित दलित गरीबों के साथ कौन सा मजाक किया जा रहा है। चाहे हमारे वो श्रमिक भाई बहनें, चाहे वो हैदराबाद में फंसी हो, चाहे तमिलनाडु में फंसी हुई हो, चाहे पंजाब में फंसी हुई हो, चाहे राजस्थान में फंसी हुई हो, या गुजरात में फंसे हो, या महाराष्ट्र में फंसे हो, या हमारे युवा तेज तरार जो अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो कोटा में हो, विजयवाड़ा में हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन सबों के भविष्य के प्रति हमारा क्या दायित्व है। मन बहुत बेचैन है, व्याकुल है कि आखिर हमारे बिहार को, जो कभी बिहार हमारे देश में अग्रणी नेता दिया करता था, हर क्षेत्रों में आगे रहा करता था, आज क्या हो गया है कि हम अपने जो गरीब भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें अपने बिहार के अंदर ला नहीं पाएंगे। ये कोरोना वायरस के नाम पर आखिर कब तक डराएंगे आप? जानते हैं विश्व के अंदर इसने बहुत बड़ा तूफान मचाया, विश्व इससे पीड़ित है, लेकिन विश्व की पीड़ित होना स्वाभाविक है। जिस तरह से कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जानलेवा भी साबित हो रहा है, लेकिन इसके आलोक में क्या हम बिहारियों को बिहार के अलग अलग कमरों में, बिहार के अलग अलग जगहों पे एक कमरों में बंद रखना, ये कहां तक सही हो सकता है? अगर वो सही था तो फिर कल गृह मंत्रालय ने क्यों ऐसा आदेश जारी किया जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि हम सबको, राज्य सरकारों को आदेश देते हैं कि अपने अपने श्रमिक जिसका जहां जो फंसा है, चाहे किसी भी तरह से जो फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन में, उनके अपने अपने घरों तक पहुंचाए, क्वारंटाइन कराए। ये क्यों इस तरह की घोषणाएं हुई? और आज तो शर्मनाक स्थिति आ गई है इस डबल इंजन सरकार के शासन में। जिस तरह से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो बयान दिया, वो बहुत ही भद्दा मजाक हमारे बिहारवासियों के लिए है, हमारे बिहार के शोषित दलित गरीबों के लिए है। कैसा मजाक सुशील मोदी जी आपको बिहार के साथ नहीं करना चाहिए। नीतीश जी तो सोए हुए हैं, इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है ये हम सबों के लिए, हम गरीबों के लिए कभी जग करके कोई आवाज उठाएंगे। बिहार को अब इनसे उम्मीद नहीं रही, हम बिहारियों को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे किसी काम नहीं आ सकते हैं। इन्हें केवल सत्ता की कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन हम तमाम बिहारवासी जो जहां फंसे हैं, उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि हम सभी कुछ धैर्य खोए नहीं। ये सरकारें धैर्य का परीक्षा ले रही है, हम शोषित दलित गरीबों का धैर्य का परीक्षा ले रही है। और न जाने कहां कहां कितने लोगों को FIR हो रहा है, कैसे हो रहा है, केस मुकदमे कर रही है सरकार। और हम सबों को इसी में उलझा कर रखना चाहती है, और हम सबों को उलझा कर रखना चाहती है। और ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे चोरों को का अरबों का कर्जा माफ करके उन्हें आजाद करना चाह रही है, और हम सबों को पुनः गुलाम बनाना चाहती है। तो मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, धैर्य नहीं खोना है मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, धैर्य नहीं खोना है। परीक्षा का समय है, इस परीक्षा के घड़ी में मजबूती से हौसला बना करके अपने आप को बनाकर रखना है कि हम जब समय आएगा इनसे बदला लेंगे। लेकिन अभी समय यह है कि हम अपने घरों की ओर कैसे पहुंचे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने सारे साथियों से, अपने अभिभावकों से, जो भी बिहार से हमारे भाई फंसे हुए, बिहार के बाहर जो फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। और आज हम अपने बिहार का एक नेता जाप के जो है पप्पू यादव, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उन्होंने 30 बसें कोटा के अंदर जो भेजी है, वो 30 बस जरूर संकेत के रूप में है, लेकिन वो बिहारियों के हौसला को बढ़ाने के लिए कि जब सरकार जहां मृत हो जाती है, सरकार जहां मर जाती है, वहां बिहार
अपने सम्मान के लिए, बिहारी अपने सम्मान के लिए जब खड़ा हो जाएंगे तो आपकी सरकार धरे की धरी रह जाएगी और बिहारियों का जो कर्तव्य होगा अपने उस कर्तव्य का निर्वाह जरूर कर लेंगे। ये क्रूर मजाक हम लोगों के साथ जो हो रहा है, इस क्रूर मजाक को नीतीश कुमार जी बंद कीजिए। और भारत की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहने को आती है, बिहार में इस डबल इंजन की सरकार को हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बंद कीजिए क्रूर मजाक हम बिहार वासियों के साथ। धैर्य का परीक्षा लेना बंद कीजिए। अब हद से पार हो गया आपका आदेश। आपने बहुत बार आदेश दिया, हम सब पालन करते रहे, लेकिन जब बसों चलाने के लिए जब आप छूट दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को, हर राज्य सरकार को आप कह रहे हैं कि बसों से अपने अपने लोगों को ढो करके अपने घर ले जाइए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये हम लोग फुटबॉल हो गए हैं क्या? आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में हम तमाम मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब वर्ग, चाहे वो छात्र हो या श्रमिक हो, वो हम लोग फुटबॉल बन गए हैं। कभी आपके पाले में गेंद, कभी केंद्र सरकार और कभी राज्य सरकार के गेंद पाले में गेंद पड़ते रहे और हम किक पर किक खाते रहे। तो मैं आप दोनों को आगाह करना चाहता हूं कि हम फुटबॉल नहीं बनना चाहते। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलने वाले लोग हैं। कभी संविधान को झुकने नहीं देंगे, न कभी तोड़ेंगे और न कभी तोड़ने देंगे। आपने लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन का हम पालन करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने की हमारी सारी तैयारी धरी की धरी है। लेकिन अगर आप बस चलाना चाहते हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप रेल क्यों नहीं चलाना चाहते? क्या बस में डीजल लगेगा? ट्रेन में कैसे चलेगा? ट्रेन बिना डीजल का चलेगा? ट्रेन में बिजली नहीं है? आप स्पष्ट बताइए कि हम श्रमिकों के प्रति इतने उदासीन आप क्यों हैं? ये दोनों सरकारें क्यों उदासीन हैं? उन मासूम बच्चों के प्रति ये सरकारें क्यों उदासीन हैं? क्या उनकी पीड़ा देख करके हमारे नीतीश कुमार जी की मुस्कुराहट आ रही है? क्या उनकी पीड़ा देख करके हमारे राज्य सरकारें खुशियां मना रही है या भारत की सरकार खुशियां मना रही है? ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कौन सा जगह है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी सरकारें इतनी उदासीन हो गई है हम शोषित दलित गरीबों के पीछे। तो हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारे भाई, आप धैर्य नहीं खोएं। हम सभी तैयारी कर रहे हैं। ये गृह युद्ध की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, जहां अमीरों के लिए अलग कानून, विधायकों के लिए अलग कानून कि आपको हर चीज का पास मिलेगा और हम शोषित दलित गरीबों के लिए कोई पास नहीं मिलेगा, हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगा। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए सारा कुछ मिलेगा, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ऐसी सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं और अपने भाइयों से धैर्य की परीक्षा है। धैर्य की परीक्षा में आप सबों को पास होने की जरूरत है। और मैं सरकार को, आप इसे जो कहें, मैं कहना चाहता हूं कि मैं 5 तारीख तक का वक्त देता हूं। हम जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से 5 तारीख का वक्त देते हैं कि 5 तारीख तक हमारे भाइयों को सकुशल अपने अपने घरों तक पहुंचाइए, क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाइए। हमारे बच्चों को, जो हमारे भविष्य है, उनको पहुंचाइए। नहीं तो 6 तारीख से, दिन समझ लें, 6 तारीख से 6 मई से पूरे बिहार में जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक जो जहां है, उस दिन आमरण अनशन पर बैठेगा और उस दिन से आमरण अनशन पर बैठेगा जब तक कि हमारे श्रमिक भाई बहन, जब तक कि हमारे वो बच्चे जो कोटा में हो या विजयवाड़ा में हो अपने अपने घरों की ओर सकुशल नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। इसके लिए इसे आप जो समझ लें, हम वो समझा रहे हैं आपको, लेकिन हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इसीलिए गांधी जी का जो रास्ता था कि कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आमरण अनशन करो, अपने शरीर को पीड़ा दो। सरकार को समझ में आएगी, सरकार जगेगी तो हम उसे जगाने का काम करना चाहते हैं, उसे झकझोरने का काम करना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जगे, नहीं तो 6 तारीख से लॉकडाउन हम रहेंगे। लॉकडाउन अगर 3 तारीख के बाद भी बढ़ता है, हम उसका पालन करेंगे
लेकिन इस पालन करने के साथ साथ अपने घर के बालकनी में जिस तरह से थाली बजाए थे लोग, जिस तरह से ताली बजाए थे, थाली बजाए थे, तो हम लोग अपने अपने घर के दरवाजे पर, अपने अपने घरों के दरवाजे पर आमरण अनशन पर बैठकर उस सरकार को भी दिखाने का आईना काम करेंगे कि आप ताली और थाली बजा करके, दिया जला करके जिस तरह से हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक भारत में नहीं चलने वाला है। हम श्रमिकों के साथ जिस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मजाक बंद होना चाहिए और ये दो गली नीति बंद होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग ऐलान कर दिए हैं कि अगर 5 तारीख तक बिहार सरकार, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो गठजोड़ है, ये सुन लो आप, कि अगर 5 तारीख तक हमारे श्रमिक भाई बंधु, हमारे मजदूर भाई बंधु, हमारे बहने, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अगर अपने अपने घरों की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, तो 6 तारीख से आमरण अनशन होगा और इसका सीधा सीधा जवाबदेह बिहार की सरकार होगी। और भारत की सरकार अगर ट्रेन नहीं चलाती है तो वो होंगे, और जो भी इसके लिए क्षति होगी, इसके लिए दोनों डबल इंजन की सरकार होगी। बस हम यही ऐलान करते हैं कि 5 तारीख तक सरकार के पास समय है, सरकार समझे, सोचे और हमारे लोग जो जहां हैं, उसको फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने घरों तक पहुंचाएं। क्वारंटाइन सेंटर में रखना है, क्वारंटाइन सेंटर में रखें, या अपने जो भी हमारे श्रमिक हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको उनके घरों में क्वारंटाइन करें, लेकिन कहीं करें, लेकिन उनके घरों तक जरूर पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।